तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर मंडी बामोरा के आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की जय। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सब यहाँ कुछ आपस में धर्म की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं हम सब परमात्मा को कि आज एक नया दिन फिर से देखने को मिला, तो हम सब यहाँ उपस्थित हुए। प्रतिदिन धन्यवाद देव। उठते ही सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को हम धन्यवाद दें कि रात में सोते समय इसलिए बताया कि नमोकार मंत्र को बोल के सोएं, और उठते ही उसको फिर बोलें कि आपकी कृपा के प्रसाद से आज फिर मुझे एक नया दिन मिला है। कोई भी मेरे से गलत कार्य न हो, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संघ के लिए, देश जाति और विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। मैं तो रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो प्रार्थना है उसके साथ में ये भावना भी भाता हूँ, दोनों हाथों को रगड़ते हुए कि भाई सभी सुखी हों और हम भी सुखी हों। उस सब में हम तो हैं ही, लेकिन हम भावना तो भाई सकते हैं। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं जो लगभग 15 दिन तक चलेगी। सागार धर्मामृत की उस कारिका के साथ में अपन आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे जो पंडित आसादर जी ने उन गुणों के लिए बताया जो एक सदगृहस्थ के होने चाहिए। एक गृहस्थ बनने के लिए, श्रावक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें होती है, ये आप यदि सागार धर्मामृत पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से आपको उसमें स्पष्ट रूप से मिलेगा। जैसे रत्नकंठ श्रावकाचार्य में श्रावकों के लिए, क्योंकि मुनियों का तो एक ही आचार है और वो है मूलाचार, और उस मूलाचार में कोई हेर फेर नहीं हुआ। आज पिछले 2000-2500 वर्ष से वह लिखा हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, नहीं आई। जो 28 मूल गुण पहले थे भगवान महावीर स्वामी के काल में, वही आज तक हैं। क्योंकि रुपया में 100 आना पूरे होते हैं, 100 टका पूरे होते हैं, लेकिन पैसे कई तरह के होते हैं। इसी प्रकार से श्रावक भी कई तरह के होते हैं, छोटे बड़े मजोल सब तरह के होते हैं। और श्रावकों के आचार में ही बहुत परिवर्तन आया। 35 प्रकार के श्रावकाचार लिखे जा चुके हैं, और अभी फिर और जो लिखे जा रहे हैं वो अलग हैं। अभी पहले जो ग्रंथ निबद्ध जो हुए हैं उसमें 35 प्रकार के श्रावकाचारों का वर्णन मिलता है। इसलिए श्रावक का अपनी भूमिका के अनुसार निर्वहन होता है। जैसा पूज्य बड़े महाराज जी ने अपन सबको बताया कि यहाँ पर हम सब प्रतिमाधारी बन सकते हैं। आचार्य श्री जी ने रामटेक में जब प्रवेश, हमारा जब चातुर्मास हुआ था, पहले भी हुए हैं महाराज जी के, तो हमारा तो एक चातुर्मास जब रामटेक में हुआ दीक्षा के बाद, तो पहला प्रवचन ही ये किया था कि जब त्रियंच भी प्रतिमा ले सकता है तो फिर हम तो मनुष्य हैं। त्रियंच भी जो है ना पंचम गुण स्थान वृत्ति हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? सोचो, वो अणुवृत्ति बन सकता है, नहीं बन सकता है? बने हैं। हाथी ने ली संलेटना, शेर ने लिया अणुव्रत धारण किए, सांप ने लिए हैं,
अजगर जो बड़े बड़े जो हुए हैं उन्होंने लिए हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं? केवल संकल्प को जगाने की आप उनको आवश्यकता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब श्रावकों के बीच में हैं तो हम आपको श्रावकों की बात भी बताएं कि श्रावक किस प्रकार से आगे बढ़कर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक पैसा भी पैसा है और 99 पैसे भी पैसे हैं, वो अभी रुपया नहीं हुआ है। इसलिए श्रावकों की बहुत सारी सीढ़ियां हैं, क्रमोन्नत आप विकास कर सकते हैं चाहें तो। मैं तो बोलता हूँ कि जो अविवाहित है वो भी प्रतिमाधारी बन सकता है। कौन ने कहा कि प्रतिमा लेने के बाद में विवाह नहीं होता है? कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। किसने कहा कि एक बार भोजन करना ही प्रतिमाधारी का कार्य है? कुछ नहीं, सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाते रहें आराम से। जो मान लीजिए प्रेग्नेंट है, जो महिला है, प्रतिमाधारी है, वो यदि नहीं खाएगी तो उस बच्चे का लालन पोषण कैसे होगा? इसलिए इस प्रतिमाओं का, हाँ, जो आश्रम में रहते हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए अलग है, और जो घर में रहते हैं उसके लिए अलग है। जो मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, सर्विस कर रही है कोई महिला है, पति नहीं है उसका, उसके लिए अलग है। सबके लिए अलग अलग दिया है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, इन सब की सोच एक ही है कि हर व्यक्ति प्रतिमाधारी बन सकता है। और मेरी भी यही भावना है, जैसे महाराज श्री ने बताया कि हर व्यक्ति बन सकता, बस उसमें संकल्प शक्ति हो। कुछ त्याग करेंगे तो कुछ पाएंगे। आप प्रमाद छोड़ेंगे तभी पाएंगे, प्रमाद को नहीं छोड़ेंगे तो नहीं पाएंगे। तो बात है अपने उन सदग्रस्त बनने वाले गुणों की, जिनकी चर्चा आगामी कल से अपन एक एक गुण की चर्चा हम प्रतिदिन लेंगे। आज तो हम वह गाथा पढ़ते हैं जिस गाथा के माध्यम से, एक मेरे पास में फाइल रखी हुई है कि उसमें लिखा है हमने, पहले आपको बुरा लगेगा, कि जानवर से इंसान बनाने के नियम। क्या लिखा है? सबसे पहला चार्ट ही वही लगा रखा है मैंने कि जो जानवर अभी बना हुआ है उसको इंसान बनने के लिए इन इन नियमों का पालन करे। ठीक है, फिर इंसान से श्रावक बनने के, या इंसान से जैनी बनने के नियम, और जैनी से श्रावक बनने के नियम, ऐसे 3 चार्ट उसमें लगे हुए हैं। आप स्वयं देखें कि हम अभी कैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं। इसलिए धर्म से जुड़ें, धर्म से जुड़ेंगे तभी ये सब काम हो पाएंगे। धर्म यदि नहीं रहेगा, जीवन में धर्म होना बहुत जरूरी। केवल मात्र वस्तु स्वभाव धर्म जो कह दिया, वस्तु स्वभाव धर्म, या अन्य जो धर्म की परिभाषाएं दे दी, वो उतनी ही नहीं। 10 धर्म जैसे अपन ने 10 दिन में भाद्रपद में कर लिया, 10 धर्म हो गए भैया धर्म की, यही नहीं है। धर्म जो है वो प्रति पल, प्रति सेकंड, प्रति समय अपने जीवन में उतारने के लिए है। अपन यहाँ बैठे हैं उतनी देर हम धर्म कर लिए मंदिर में आके, वो नहीं। मंदिर में हो चाहे मंडी में हो, समझ रहे हो? मंडी भामोरा वालों, मंदिर में हो चाहे मंडी में हो, धर्म तो हमेशा करने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास में आए तो धर्म की बात करने लग गए और घर पे चले गए या दुकान पे चले गए तो और अन्य बात करने लग गए, वो नहीं। धर्म का जो है ना स्वरूप समझना बहुत अनिवार्य है। जहाँ पर पाप है, एक बार ज्ञान सागर संस्मरण याद आया कि ज्ञान सागर जी महाराज जो थे, उनसे एक व्यक्ति बहुत जल्दी में था, बोले मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप मुझे धर्म की बहुत संक्षिप्त परिभाषा बता दो, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में आप बता सको। तो ज्ञान सागर थी, जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो कितने सुंदर होंगे। बोलते ना जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो कितने, जब आचार्य श्री ऐसे है तो ज्ञान सागर जी कैसे होंगे आप भी जानते हो। वो तो अच्छे अच्छे को कान पकड़ लेते थे, या उनके मुठ पर सरस्वती विराजमान थी तो तुरंत उस युवक से बोलते हैं कि तुम्हें रोना आता है? क्या बोला? बोले हाउ, बोले रोया कर, यही धर्म है। क्या बोल दिया? रोना आता है? बोले हाउ, हाँ तो बस रोया कर, यही धर्म। मतलब दूसरों के दुख को देखकर रोना ही धर्म है। ये धर्म की बहुत संक्षिप्त परिभाषा है। इससे आपके सारे के सारे, क्यों? क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा जो परम धर्म का, तो अहिंसा क्या है? एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी यदि हमारे हाथ से घात हो रहा है या मर रहा है, हमारे पाँव के नीचे आ रहा है, उसको देख के यदि रोना आए तो वही तो धर्म है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहो या रोना आता है, ये दोनों एकाध तो अच्छी है। आपको रोना है अपने लिए नहीं, उसके लिए।
प्रकृति के हर जीव प्राणी मात्र के लिए जब हम इतनी संवेदनशील हो जाएंगे तब हमारे लिए धर्म उतरेगा। भगवान महावीर स्वामी का एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे, अनुत्तर योगी भगवान महावीर, जो एक 4 वॉल्यूम में है, वीरेंद्र कुमार जैन की, बहुत अच्छा उपन्यास है वो, सबको पठनीय है, इतना अच्छा है वो, बहुत ही गजब। अनुत्तर योगी भगवान महावीर, उसमें यह आया, थोड़ा सा यानी जो है ना उसमें श्वेतांबर पुट भी है, लेकिन है वो मतलब बहुत ही शिक्षाप्रद। तो उसमें आया कि भगवान महावीर स्वामी जब बाल्यावस्था में, बचपन में एक बगीचे में टहल रहे थे, तो बगीचे में टहल रहे थे तो वो जो है त्रिशला जो है माँ, तो वो बाहर मतलब यानी उसमें बगीचे में टहल रही थी और ये बाहर रुक गए सड़क पे, मतलब जो पगडंडी बनी हुई थी उस पे रुक गए, जो पत्थर वाली जो होती है, और वो बगीचे में उतर गई अपने माँ घास में। तो बोली आना बेटा, आना बेटा, तो वो नहीं आ रही, और देखा तो वो रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मतलब वर्धमान रो रहा है। तो उसने बोला बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहा है, तुम्हें तो अभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। बोले नहीं माँ, तुम ये जो धूप पे चलती हो ना, ये जो कोमल कोमल धूप होती है ना, तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ पे चल रही हो। ये कौन ने बोला, उस बेटे ने अपनी माँ से बोला कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ पे चल रही हो। तब देखो ना, मेरी शर्ट उतार के देख लो आप, मेरी ये कमीज उतार के देख लो। और जैसे ही कमीज उतार के देखा तो उस पर त्रिशला के दोनों पाँव के चिन्ह बने थे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि उनकी संवेदना इतनी जागृत थी कि एक एक जीव के प्रति ऐसी संवेदना होती जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आज गुरु जी देखो ना, कितना भी बीमार हो, कैसा भी हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन अपने कष्ट को वो कभी याद नहीं करते हैं। लेकिन एक एक प्राणी मात्र के प्रति, एक जीव जीव के मात्र प्रति करुणा उनके अंदर भरी हुई है, तब जाके तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और तीर्थंकर, ऐसे तीर्थंकर हमारे बीच में अभी विद्यमान हैं, आचार्य श्री जी। हम तो उनको कई बार देखे हैं कि एक एक, यानी जैसे हम फिर भी डांटते देते हैं, भगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन एक द्वार पे कोई आया तो वो देख लिए हैं तो तुरंत सोचते नहीं नहीं देखो वो आया था दर्शन के लिए, महाराज जी ने भगा दिया उसको, ऐसा। तो ये करुणा कहलाती है। तो धर्म इसका नाम है, धर्म रोम रोम से निकले। अपन उन पहले 16 जो 15 गुण हैं उनका आज तो केवल वो कारिका पढ़ता हूँ जो सागार धर्मामृत में दी है पंडित आसादर जी ने। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्य स्त्री वर्गम वर्गम भज वर्ग भज नान्यो न गुणम तदहर्जहणी स्थालयोरिमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञकृतज्ञोवसी शृण्वन् धर्म कथाम दयालु रगभी सागार धर्मम चरेत। सागार धर्मामृत में जो श्रावक हैं उसके इन 15 गुणों का यहाँ वर्णन किया गया है। न्यायोपात धनो, सबसे पहले जो है न्याय से उपार्जित धन होना चाहिए। यदि आप न्याय से उपार्जित धन होगा यानी तभी तो आप खुद शुद्ध रहेंगे, और आपके यहाँ यदि साधु आया है तो उसको भी आप जो धन से उपार्जित जो दान दे रहे हैं उसमें भी शुद्धता आप आएगी। कल इसकी चर्चा करेंगे अपन। फिर आगे दूसरा है, आज केवल इनके नाम बता रहा हूँ, दूसरा है गुण गुरुन, मतलब जो गुरु हैं, जो बड़े हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। तीसरा है सद्धि, मतलब वाणी में जो है मिठास हो, वाणी जो है कैसी हो, मिठा। त्रिवर्ग भजम, त्रिवर्ग यानी 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। इसको त्रिवर्ग कहे, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, उसको इसमें त्रिवर्ग कहते हैं, धर्म अर्थ और काम को। इन तीनों को वो प्रतिदिन इन तीनों में सामंजस्य रखे। और ये तीनों गुण हैं, त्रयोन्यान्य गुणम तद है गृहिणी, उन तीनों गुणों से जो समन्वित है वैसी ही गृहिणी जो है वो लेके आए। घर में गृहिणी कैसी लानी चाहिए, पूरी चर्चा इसमें आएगी। फिर उसके बाद में स्थालयो,
मतलब वैसा ही, जिससे ऐसा स्थान पे वो रहे जहाँ पर इन तीनों वर्गों का समावेश हो, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का समावेश जहाँ हो ऐसा उसका घर हो। तो कैसा घर हो वो भी आपको बताएंगे। हिरीमय, वह बुद्धिवान होना चाहिए उसका, यानी जो है ना वह बुद्धि से मतलब ओत प्रोत होने चाहिए। युक्ताहार विहार, युक्ताहार कैसा उसका आहार विहार होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, ये तीनों जो धर्म अर्थ और काम इन तीनों में समावेश उसको प्राप्त हो, ऐसा ही उसका आहार विहार होना चाहिए। आर्य समिति, आर्य समिति का मतलब है वह सज्जनों के समागम में रहे, प्राज्ञ विवेकवान हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब उसको किए हुए उपकार को भूलने वाला नहीं होना चाहिए, वशी इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, श्रवण धर्म कथाम, धर्म कथा को सुनने वाला होना चाहिए, दयालु दया से ओत प्रोत होना चाहिए, रगभी अगभी मतलब अग यानी पाप से भीरू होना चाहिए, ऐसा वह सागार धर्मामृत। सागार का मतलब होता है, हम तो है अंगार, आगार का मतलब होता है घर, आगार का मतलब क्या होता है, निवास घर। तो आप हो सागार मतलब आपका घर है, और हम हैं अंगार क्योंकि हमारा घर नहीं है। समय भी बहुत हो गया है, बातें तो बहुत सारी है, रोज रोज करेंगे थोड़ी थोड़ी, ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्जायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की, बंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। भगवान के पास, प्रभु के पास, परमात्मा के पास अनंत गुणों की प्राप्ति की, और समय हो गया था तो उस विषय को हम पूरा नहीं दे पाए थे, उसी को हम आज आगे करते हैं कि जो हमारा दर्शन स्तुति का पाठ चल रहा है, उस दर्शन स्तुति में निज अनुभूति हेतु इस पर अपना व्याख्यान कल का चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं, एक राजा था, वो बाहर अपने नगर से बाहर पर्यटन के लिए अथवा अपने आवश्यक कार्य के लिए गया था। अब वो बहुत दिनों के बाद जब अपने नगर वापस आता है तो बहुत अच्छे से पूरे नगर में उसका अभिवादन होता है, स्वागत होता है, बहुत अच्छे से उसकी भाव भक्ति से वहाँ के नागरिक लोग अभिवादन करते हैं, और होना भी चाहिए।
कोई ऐसे बड़े व्यक्तित्व अगर आते हैं तो उनका अभिवादन होना चाहिए। और फिर तो उस देश का राजा वो स्वयं अपने नगर में बहुत दिनों के पश्चात पुनः आया था। जब वो आया, आने के बाद अपने महल में गया और महल में जाने के बाद अपनी रानियों के पास अलग अलग 4 रानियां थी उसकी, चारों रानियों के अलग अलग महल थे। अब सबसे पहले वो पहली रानी के पास जाता है और पहली रानी के पास जाकर वो क्या कहता है कि हमने आपसे पूछा था, हमने आपसे पूछा था, मैं बाहर हूँ, आने के बाद क्या लेके आऊँ? तो आपने कहा था मेरे लिए साड़ियाँ लाना। तो साड़ियाँ अपनी रानी को उन्होंने भेंट दी और वहाँ से रवाना होकर दूसरे महल में पहुँचे। उन्होंने वहाँ भी यही, आपसे हमने पूछा था, मैं बाहर हूँ और इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, तो क्या चाहिए तुम्हें? आपकी अपेक्षा थी कि मुझे आभूषण चाहिए। ये आभूषण से भरा अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण वो समर्पित कर दिए रानी के चरणों में। आगे बढ़ गए, तीसरी रानी के पास पहुँचे और तीसरी रानी के पास भी उन्होंने कहा मैंने पूछा था तो आपकी खबर आई थी कि मुझे मिठाइयाँ चाहिए, उस देश की जो प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं वो मुझे ला के देना। तो ये पूरी की पूरी मिठाइयाँ आपके लिए दे रहा हूँ। अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की मिठाइयाँ उस देश की उस रानी के पास पहुँचा दी। अब चौथी रानी के पास जाते हैं और जाने के बाद राजा साहब अपनी तीनों रानियों के पास खबर पहुँचा देते हैं, अब आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। क्या खबर पहुँचा दी? अब आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, मैं अपनी चौथी रानी के पास ही अब जीवन भर रहूँगा। मैं अपनी चौथी रानी के पास ही अब जीवन भर रहूँगा। जब तीनों रानियों को ये पता चलता है तो घबराती भी दौड़ी दौड़ी आती है और राजा से कहते हैं हमने ऐसी क्या गलती कर दी, हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप अब हमारे पास नहीं आएंगे। तो वो जब मैं बाहर था तब मैंने सबसे पूछा था आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए थे वस्त्र, मैंने वो दे दिए। आपको चाहिए थी मिठाइयाँ, वो मिल गई। आपको चाहिए थे आभूषण, वो मिल गए। लेकिन इस रानी ने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए और आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इसको जो चाहिए था वो मैंने दे दिया, आपको जो जो चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया। सबके अपने अपने भाव की पूर्ति मैंने कर दी है। तीनों रानियाँ निरुत्तर थी, कुछ कहने को नहीं था। तो यही आज इस विराट अनंत काल के संसार के परिभ्रमण में हमने भी यही किया है। हमने भगवान के सामने जाके क्या मांगा? पत्नी, शादी नहीं हुई हमारी, हमने पत्नी मांगी। हमने क्या मांगा? पैसा मांगा। हमने क्या मांगा? परिवार के स्वास्थ्य की याचना करी। हमने पद की इच्छा करी, हमने पुण्य भी मांगा, पर हमने कभी परमात्मा को नहीं मांगा। पर हमने कभी परमात्मा को नहीं मांगा और इसका भी यही परिणाम आया कि परमात्मा के अलावा अन्य सब कुछ मांगने के बावजूद भी हम भिखारी के भिखारी रहे। परमात्मा को नहीं मांगा, इसलिए हम आज भी भिखारी के भिखारी ही रहेंगे और आगे भी भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। आपको बंधुओं एक बात स्पष्ट कर दें, वास्तविकता यह है कि इस दुनिया के समस्त सुख, इस दुनिया के समस्त सुख यदि इमारत के स्थान पर है तो परमात्मा नींव के स्थान पर है। तो परमात्मा कहाँ है? नींव के स्थान पर है। नींव अर्थात क्या? वो जो बहुत बड़ा मकान है, उस मकान को स्थिर अगर किसी ने किया है तो उस नींव ने किया है। तो परमात्मा नींव के स्थान पर होता है। आप विचार करें, भगवान की भक्ति में लीन हैं कि नहीं हैं? अगर भगवान की भक्ति में लीन हैं तो आप नींव का काम कर रहे हैं, और नहीं हैं, आपकी भक्ति भगवान के प्रति, श्रद्धा भगवान के प्रति कैसी होनी चाहिए? तो मैं बताता हूँ किस प्रकार की होनी चाहिए। धनंजय कवि का आपने नाम सुना होगा, सुना है? विषापहार स्तोत्र के कर्ता। वो भगवान की भक्ति में लीन थे और ऐसे लीन थे भगवान की भक्ति में कि किसी से कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके सुपुत्र को, कुल रत्न को, एक ही बेटा था, एक ही बेटा, और उसको सर्प ने काट लिया। सर्प चढ़ता गया। पत्नी ने जब घर खबर भेजी, सेठ थे बहुत बड़े, धनंजय के पास वो आए नौकर, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो तो अपनी भक्ति में लगे हैं। जब पता चला कि वो सुन नहीं रहे हैं तो स्वयं सेठानी अपने बच्चे को ले आई, अब बचाओ इनको, कैसे बचाओगे? आपके भगवान बचाएंगे कि आप बचाओगे?
वो मुस्कुराए और प्रभु भक्ति में लीन हो गए, और वो प्रभु भक्ति के माध्यम से क्या हुआ, वो विष भी निर्विष हो गया। कैसे हुआ? प्रभु के भक्ति से, क्योंकि परमात्मा को उन्होंने नींव माना था कि परमात्मा ही नींव है। अगर मैंने परमात्मा की आराधना करी है तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, जो मैं चाहता हूँ वो सब मिलेगा। तो इमारत के स्थान पर भले ही आपके सुख हैं, लेकिन नींव के स्थान पर क्या है? परमात्मा है। इस दुनिया में सब जितनी भी सफलताएं हैं वो परिधि के स्थान पर हो सकती है। जो भी सफलताएं आपकी, मान लिया वो काय के स्थान पर, परिधि के स्थान पर हो सकती, लेकिन ध्यान रखना परिधि अर्थात क्या? गोल। परंतु एक बात ध्यान रखना, उस परमात्मा का, उस परिधि का मूल स्थान क्या होगा? केंद्र स्थान। क्या होगा? वो बिंदु जहाँ से वो परिधि निकल रही है। तो ये जो परमात्मा है ना, ये परमात्मा भी उस केंद्र स्थान के रूप में है। वो गोला कहाँ से खींचेगा बताओ? कहीं ना कहीं तो उसको गोला खींचने के लिए रखना पड़ेगा ना। वो गोला चारों तरफ खींचा है, केंद्र स्थान पर रखकर ही खींचा है। इसी प्रकार परिधि बहुत अच्छी लग रही है, गोला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस गोले को खींचने में सबसे पहले क्या है? बीच में मध्य बिंदु, वो सब कुछ है। मध्य स्थान वो सब कुछ है, केंद्र स्थान वो सब कुछ है। तो आपका परिधि भले ही आपके सुख के लिए, सुविधा के लिए हो सकती है, देखने के लिए हो सकती है, लेकिन उसका मूल आधार क्या है? केंद्र स्थान, वह मध्य बिंदु है। इसी प्रकार भगवान भी उस मध्य बिंदु की तरह है। अगर हमने भगवान को मध्य बिंदु के रूप में माना है तो निश्चित हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और आगे बढ़ें तो आपकी जितनी सफलताएं हैं वे सब सफलताएं परमात्मा के केंद्र के स्थान पर तो हैं। इसके लिए एक छोटी सी बात याद आ गई, पहले बीच में वो बता देता हूँ। मैं अच्छी चीज़ याद आ गई, पहले वो बताता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने निर्दोष सागर जी महाराज जी के मुख से सुना था कि उनके जो गुरु हैं पन्ना लाल जी शास्त्री जो साहित्याचार्य हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की हिंदी करी है, उन्होंने पद्म पुराण की हिंदी करी है, और भी अनेक आदि पुराण की और अनेक ग्रंथों की हिंदी करी है, और अनेक विद्वानों को पढ़ाया अपने जीवन काल में। वो परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, विद्वान तो थे, वो एक परीक्षा को पास करना चाह रहे थे। अब उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। उनको विकल्प हुआ कि पूरे साल मैंने अध्ययन नहीं किया, अब मैं परीक्षा देने तो जा रहा हूँ, कॉलेज की पढ़ाई है और जा तो रहा हूँ, और 10 प्रश्न आने हैं। क्या आने हैं? 10 प्रश्न आने हैं। अब मैं क्या करूं? उन्होंने कुछ नहीं किया, रास्ते में जा रहे हैं, 2 घंटे का रास्ता है, भगवान की भक्ति करी और सहस नाम का पाठ चालू कर दिया उन्होंने। भगवान के 1008 नाम, भगवान की भक्ति प्रारंभ करी और 1008 नाम उन्होंने पढ़े। 1008 नाम पढ़े उन्होंने, बिल्कुल सत्य घटना है। 1008 नाम उन्होंने पढ़े, भगवान की भक्ति करी और उसके बाद पुस्तक उठाई। पुस्तक उठाने के बाद जो उन्होंने प्रश्न 5 याद किए, उस 2 घंटे में वही के वही 5 प्रश्न वहां पर आ गए। वही के वही 5 प्रश्न वहां पर आ गए। बहुत भक्ति से भगवान के 1008 नाम वहां पर उन्होंने स्मरण किए, और वो 1008 भगवान के नाम स्मरण किए। सोचो, विचार करो, वो वही के वही प्रश्न आए और फिर से उनको गोल्ड मेडल मिल गया। वो सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई में, पर क्या भगवान के प्रति आस्था थी। वो सफलता कब मिली? जब भगवान के प्रति पूरी भक्ति थी। इतनी भक्ति, इतनी आस्था आपकी होगी जब आपके साथ घटित होगा। आप ऐसा गेम मत खेल लेना, नहीं तो आप आजा महाराज जी हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अंदर से उतनी शक्ति, उतनी भक्ति, उतनी आराधना आपकी होगी, तब सब कुछ होगा। इस बात को ध्यान रखना। इस दुनिया की समस्त अनुकूलताएं यदि वृक्ष के स्थान पर है, इस दुनिया की समस्त अनुकूलताएं यदि वृक्ष के स्थान पर है, तो ध्यान रखना परमात्मा बीज के स्थान पर है। कहाँ है परमात्मा? बीज के स्थान पर है। परमात्मा कहाँ पर है? बीज के स्थान पर। क्यों बीज के स्थान पर है? बीज नहीं होगा तो पेड़ होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अनुकूलता जब मिलेगी जब आप परमात्मा की आराधना करोगे, परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा के पास जाकर बैठोगे, तब मिलेगी आपको वो शांति, वो भक्ति। तो अब समस्त इस दुनिया की समस्त हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इस प्रकार की मांग है हमारी। लेकिन वो सब मांग कब पूरी होगी? जब हम परमात्मा को बीज के स्वरूप में स्वीकार करेंगे। हम पद्म पुराण के उस कथानक पर चलते हैं, तो पद्म पुराण में आपने देखा सीता को कहाँ भेज दिया गया?
वन में भेज दिया गया। वन में भेज दिया गया, लेकिन उस प्रतिकूलता से उसे कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास तो उसके हृदय में परमात्मा विराजमान थे, और उन परमात्मा के विराजमान होने से और उस भक्ति से उन्होंने उस जंगल में भी सब कुछ भला होता चला गया, और दो दो पुत्र लव और कुश को भली भांति सब उसका निर्वाह किया। तो किस बेस पे किया? कोई नहीं था उसके पास तो, लेकिन परमात्मा थे। जब उनको जंगल में छोड़ा गया तो एक ही बात सीता ने कही थी। क्या कही थी आपको ध्यान है? पद्म पुराण की सबसे अच्छी बात है वो बात आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं। तब सीता ने एक बात कही थी, जो छोड़ने आया था उससे कहा था, उस रथवाहक से, कि लोगों के कहने से मुझे तो छोड़ दिया, पर कभी अपने जैन धर्म को मत छोड़ना, कभी परमात्मा को मत छोड़ना। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि उस सीता ने जैसे धर्म को नहीं छोड़ा, परमात्मा को नहीं छोड़ा, आप भी कभी धर्म और परमात्मा को नहीं छोड़ना, तो आपका अपने आप कल्याण हो जाएगा। इस दुनिया के समस्त आकर्षण पदार्थ यदि सागर के स्थान पर है, अर्थात सागर के स्थान पर है, तो परमात्मा चंद्र के स्थान पर है। चंद्र के स्थान पर परमात्मा, हाँ, कैसे? तो उस सागर में भी अगर कुछ उथल पुथल होती है तो चंद्रमा कर देता है। कैसे कर देता है? ज्वार भाटे से कर देता है ना। जो चीज़ आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब आप परमात्मा पर श्रद्धान करोगे, परमात्मा पर भक्ति करोगे, परमात्मा के आराधना में लग जाओगे और मांगोगे ऐसा जो आपके मोक्ष को दिलाने वाला हो। मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना आपको सुनाता हूँ। आप लोग शायद नेमावर तो गए होंगे, गए हैं नेमावर? सिद्ध क्षेत्र है नेमावर। वो सिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर मुनियों का मोक्ष हुआ है, परमात्मा की अवस्था वहाँ से प्राप्त हुई है। ऐसा वो सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है। उस क्षेत्र पर आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व प्राचीन जिनबिंब वहाँ नर्मदा नदी से निकले थे। एक आदिनाथ भगवान, एक शांतिनाथ भगवान और एक मुनिश्रोतनाथ भगवान, ऐसे 3 जिनबिंब वहाँ से निकले थे। अभी कुछ साल पूर्व और पार्श्वनाथ भगवान निकले, तो एक खातेगांव पहुँच गए, एक हरदा में है और एक नेमावर में है गांव के मंदिर में, और एक वहाँ पर विराजमान है। हुआ ये कि हर बार से तात्पर्य हम लोगों की ब्रह्मचर्य अवस्था में संघ में एंट्री हो गई थी, लगभग सन 1999 से 2000 में। उसके बाद इच्छा ये थी कि जल्दी से जल्दी दीक्षा हो, भावना ये थी। और हर वर्ष ऐसे ही होता था कि हम बड़े बड़े बाल करके चतुर्मास में जाते थे कि इस बार दीक्षा होनी है, होगी। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, और तीसरे साल तो पूरा लगभग फाइनल था, अमरकंटक में दीक्षा होनी ही थी। पर तेज कर्म का उदय था, उस बार भी दीक्षा नहीं हुई हमारी। बहुत अंदर से विकल्प रहा, कब ये कपड़े उतरेंगे। तो हर बार चतुर्मास के प्रारंभ में हम लोग सब ब्रह्मचारी लोग जाते थे। टोपी मंडल था हमारा, प्रभात मंडल भी लोग उसको कहते थे। तो सब लोग जाते थे। तो जाने के पहले जब हम अपने घर से निकले तो सबसे पहले हम खातेगांव के मुनिश्रोतनाथ भगवान के सामने एक ही श्रीफल रखा। हे प्रभु, कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं। मांगने की चर्चा चल रही थी प्रभु से मांगने की, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि क्या मांगा था हमने यही मांगा, हे प्रभु कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस अगली बार पीछे कमंडल के साथ आना चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई भावना नहीं है। अगले स्थान पर पहुँचा मैं नेमावर, वहाँ भी यही भाव से नारियल चढ़ाया। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पीछे कमंडल चाहिए, उसके अलावा कोई अपेक्षा नहीं है। वहाँ भी दर्शन किए। वहाँ से क्षेत्र में आया, पार्श्वनाथ भगवान जो अभी पुल बन रहा था तब निकले थे, वहाँ भी यही भावना भाई, और नारियल चढ़ाया। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? दीक्षा चाहिए, अगली बार आपके दर्शन पीछे कमंडल से हो। वहाँ से आगे बढ़े और हरदा से हमारी ट्रेन थी जबलपुर के लिए। हरदा में आए और हरदा में भी शांतिनाथ भगवान के सामने एक ही भीख मांगी, प्रभु कोई मांग नहीं है, सिर्फ जिनेश्वरी दीक्षा की मांग है। वहाँ भी ये नारियल चढ़ाया और आगे बढ़ गए। और क्या पता क्यों ये भाव था कि निश्चित तौर से मैंने बहुत भक्ति करी है, मेरी भक्ति जो हुई है वो पूरी होगी और मुझे निश्चित तौर से दीक्षा मिलेगी। और हुआ भी यही। हम वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद, आज या कल पहुँचे थे हम, और पहुँचने के बाद छठ यानी आज से 17 दिन बाद हमारी उस वक्त नेमिनाथ भगवान के तप कल्याण के दिन दीक्षा हो गई। आप भी कुछ ऐसा मांगो ना
इसी प्रकार की कोई मांग करो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या मांगो? इसी प्रकार की चीज़ मांगो जिसमें मोक्ष मार्ग आगे बढ़े। घर, परिवार, पैसा, ये तो बहुत मांग लिया, इसको मत मांगो। अब तो क्या मांगो आप? ऐसी चीज़ मांगो जिससे अपना कल्याण हो जाए। इस जगत की समस्त श्रेष्ठताएँ सूर्यमुखी फूल के समान है। तो ध्यान रखना, परमात्मा सूर्य के स्थान पर है। क्यों सूर्य के स्थान पर है? कि जब वो फूल खिलेगा तो किससे खिलेगा? किससे खुलेगा? सूर्यमुखी का फूल खिलता है तो सूर्य से ही खिलता है। तो ध्यान रखना, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई बाधा नहीं है, हर बात आपकी पूरी होगी। पर ध्यान रखना, मांगने से पूरी नहीं होगी। आप तो बस लग जाओ, प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ। प्रभु भक्ति में आपका अपने आप सब मिलता चला जाएगा। मांगने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जिस भूल को हम अनंत काल से करते आए हैं, उसके शिकार बनते आए हैं कि हम उस भूल को भूल जाएं और अपने वापस स्थान पर लौट चलें। पदार्थ चले जाए उसकी परवाह ना करें, बेपरवाह हो जाएं आप कि ये मेरा चला गया, मेरा वो चला गया। नहीं, आप उसको भूलकर सिर्फ परमात्मा की मांग करें, परमात्मा बनने की मांग करें, परमात्मा बनने की इच्छा करें, तो अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बामोरा वाले कम से कम इतनी भावना रखें कि भगवान के पास जाकर हम कुछ नहीं मांगेंगे, तो मैं समझूंगा कि आपका सुनना सार्थक हो गया। क्या मांगोगे? क्या मांगना है? एक ही चीज़ ध्यान रखना, एक नियम ले लो। आज मैं जो सूत्र बोल रहा हूँ वो सूत्र आपको प्रतिदिन भगवान के पास बोलना है। वंदे तद्गुण लब्धे। क्या बोल रहा हूँ मैं? वंदे तद्गुण लब्धे। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ मालूम है? वंदे तद्गुण लब्धे का मैं भगवान आपको इसलिए नमन कर रहा हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके गुण मेरे अंदर आ जाए, आपके गुण मेरे अंदर आ जाएं। तो इस सूत्र को बार बार रिवाइज करो, वंदे तद्गुण लब्धे। क्या है? इसको उतार लो और जब भगवान के पास जाओ, नमन करो, तो उस नमन में माथा टेकते वक्त एक ही बात मानना, वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, बस आपके जैसा मैं बन जाऊं। हे भगवान, बस आपके जैसा मैं बन जाऊं। है ना? अपना समय पूरा हो गया है। इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की।